अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुरैर रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी ट्रॉमा के बाद हो सकता है, जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का अगर हम एब्रीविएशन यूज़ करें तो दैट इज़ PTSD। ठीक है, PTSD में क्या होता है, कोई ऐसा ट्रॉमा जो आपके जहन पे बहुत स्वेयर इफ़ेक्ट छोड़ के जाता है, उस तो इंसान में PTSD के सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं। अब इसके नाम को समझ लेते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक मीन्स के किसी ट्रॉमा के बाद, पोस्ट मीन्स बाद में, और ट्रॉमा जो है कोई ऐसा स्ट्रेसर, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसी स्पेसिफिकली इवेंट या ट्रॉमा के बाद आप में हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह के ट्रॉमा के बाद आप में PTSD के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब ट्रॉमास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लाइक कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो या आपने कोई विटनेस किया हो। लाइक आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा है कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपने उसे विटनेस किया है, तो आप में PTSD के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू हैव लॉस्ट समवन जो आपके बहुत क्लोज़ था और उसकी जो डेथ है वो किसी बहुत ज़्यादा स्वेयर इलनेस की वजह से हुई है या किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके दिमाग पे एक ट्रॉमा की सूरत में हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर बहुत ज़्यादा आपने मारपीट देखी है एज अ चाइल्ड या एज अ यंग वन, तो तब भी आप में ये सिम्टम्स इमर्ज हो सकते हैं। फ़िज़िकल अब्यूज़ के केसेस में भी देखा गया है कि PTSD इमर्ज होना शुरू हो जाता है, इसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जॉब ऐसी है, लाइक अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं, जहाँ पे आपका डेली बेसिस पे ऐसे लोगों के साथ सामना हो रहा है जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं या बहुत ज़ख्मी हालत में आते हैं हॉस्पिटल, और आप उन्हें देखते हैं, बार बार आपको एक्सपोजर होता है उस चीज़ का, तब भी आप में PTSD के सिम्टम्स आ सकते हैं। इस तरह के प्रोफेशंस हैं जो क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं, जो मर्डर केसेस देखते हैं या जो इस तरह के सेंसिटिव केसेस देखते हैं, उनमें भी PTSD के सिम्टम्स इमर्ज हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि PTSD किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है, इसकी प्रेवलेंस क्या है, किस तरह के लोग इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। एक तो वो लोग जो नेचुरली तौर पे सेंसिटिव होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, जो लेस टॉकेटिव होते हैं, या अगर वो किसी और साइकोलॉजिकल इलनेस से गुजर रहे होते हैं, लाइक पर्सनालिटी में एंग्जाइटी की टेंडेंसी होती है या डिप्रेशन की टेंडेंसी होती है, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें PTSD के सिम्टम्स आना शुरू हो जाए व्हेन दे हैव विटनेस्ड अ ट्रॉमा और वेंट थ्रू अ ट्रॉमा। अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके बाद कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, माजूरी आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो जो सारा टाइम आपने गुजारा होता है, वो जो एक्सीडेंट आपने विटनेस किया होता है या किसी बीमारी की वजह से हुआ होता है, आपको बार बार उस चीज़ के फ्लैशबैक्स आते हैं, आप बार बार उसी ट्रॉमा में रहते हैं और बहुत ज़्यादा आप में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो लोग जो किसी एक फैमिली मेम्बर पे डिपेंडेंट होते हैं और अगर उस फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जाते हैं और तब भी उनमें ये फ्लैशबैक्स या PTSD के सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि PTSD के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जिस तरह से बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह के सिम्टम्स आप उनमें देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें हार्ट बीट तेज़ होना, पल्पिटेशंस होना, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, कपाहट होना, और कॉमन सिम्टम ये होता है कि ये लोग बहुत जल्दी स्टार्टल हो जाते हैं, जिसको हम स्टार्टल इफ़ेक्ट भी कहते हैं। स्टार्टल इफ़ेक्ट मीन्स कि फ़ौरन से चौंक जाना, एक छोटी सी आवाज़ आएगी और ये लोग फ़ौरन से घबरा के देखेंगे या चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी होते हैं, जो हम GAD में भी देखते हैं या एंग्जाइटी सिम्टम्स भी देखते हैं, उसके सिम्टम्स भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स जो इस डिसऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी डिसऑर्डर से, वो यूनिक होते हैं। और वो किस तरह के होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। जो इंसान इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है, उसमें देखा गया है कि उसमें फ़्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आपने फ़्लैशबैक्स को समझ लेना है कि फ़्लैशबैक्स क्या होते हैं। बेसिकली फ़्लैशबैक्स ये होते हैं कि आप उस इवेंट को रीलिव करते हैं, लाइक आपकी इमेजिनेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं कि वही ट्रॉमा जिस चीज़ से आप गुज़रे हैं वो दोबारा से आपके दिमाग में आता है और आप उस चीज़ से दोबारा से गुज़रते हैं। ठीक है, इसको हम रीलिविंग द इवेंट भी बोलते हैं। फ्लैशबैक्स अब कैसे आते हैं, लेट्स सपोज आप नॉर्मल स्टेट में बैठे हुए हैं और अब कोई भी ऐसा स्ट्रेसर नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रॉमा आपके साथ नहीं हो रहा, फ़िज़िकल अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई इस तरह की कोई एक्सीडेंट है, ठीक है, जो भी ट्रॉमा है आपकी लाइफ का वो अभी करंटली उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं और कोई चीज़ उससे सिमिलर हुई या कोई बात ऐसी हुई या इवन कोई थॉट इस तरह का आया, तो क्या होगा कि आपका फ़ौरन से स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा।
यू विल गेट ट्रिगर्ड, आप फ़ौरन से ट्रिगर होंगे और क्या होगा कि माइंड में इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगी सेम उसी ट्रॉमा के लिए। जिस चीज़ से आप गुजरे हैं सेम उस चीज़ को लेके आपके माइंड फ़ौरन से इमेजेस बनाना शुरू कर देगा और आपकी बॉडी को एक ये सिग्नल जाएगा दैट यू आर इन दैट मोमेंट अगेन, यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज़ अगेन। सो इसको हम कहते हैं कि फ्लैशबैक्स आना। फ्लैशबैक्स आपकी वो इमेजिनरी पिक्चर्स होती हैं जो उस ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं, जो एक चीज़ आपने विटनेस की होती है, वो दोबारा आपका माइंड उसको रीलिव करा। एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जो ट्रिगर होता है उससे क्या मुराद है। ट्रिगर वो होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए डिस्ट्रेसिंग हो, ठीक है। ट्रिगर मीन्स कि कोई ऐसी सिमिलर चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्यू जो फ़ौरन से आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर दे या आपके किसी भी डिसऑर्डर को इनिशिएट कर दे या आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर दे। ये चीज़ क्लियर हो गई कि पीटीएसडी में जो फ्लैशबैक्स होते हैं वो आपके माइंड में उस सारी स्टेट को दोहराते हैं, उस सारी स्टेट को बार बार से रिपीट करते हैं और आपका माइंड दोबारा से आपको उसी फेज़ में ले जाए। पीटीएसडी में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं उसमें नाइटमेयर्स आ सकते हैं, लाइक आपको इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें पेशेंट डर जाता है या बहुत ज़्यादा चीखें मार के उठता है या वो प्रॉपरली सो नहीं पाता। जब भी वो सोता है तो वो डरा डरा होता है और उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है या वो डिस्ट्रेस में होता है। पीटीएसडी से स्ट्रगल करने वाले लोग एक और चीज़ से गुजरते हैं कि वो ऐसी जगह पर जहाँ पे वो हादसा हुआ होता है या ट्रॉमा हुआ होता है, या तो वो उस जगह से जाने से घबराते हैं और इवन उस ट्रॉमा के ज़िक्र से भी घबराते हैं। उनमें इस कदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है कि वो उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाते, तो वो अपने घर वालों को फ़ौरन से मना कर देते हैं अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई बात हो रही हो या कोई उन्हें सिमिलर क्यूज़ नज़र आ रहे हों। लेट्स सपोज उस टाइम पे वो ड्राइव कर रहे थे जब कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनमें पीटीएसडी के सिम्टम्स डेवलप हुए, तो वो गाड़ी चलाने से भी घबराना शुरू कर देंगे, वो गाड़ी में बैठने से घबराना शुरू कर देंगे, वो उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग और बहुत ज़्यादा हर्टफुल साबित होना शुरू हो जाएगी। उनको फ़ौरन से वो फ्लैशबैक्स जिनकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की उनमें इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे और उनका माइंड उस चीज़ को बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा और उनकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट में चले जाएंगे। तो इसलिए वो उस जगह से गुजरने से भी घबरा सकते हैं, उस चीज़ को दोबारा विटनेस करने से भी घबरा सकते हैं, उस चीज़ के ज़िक्र से भी घबरा सकते हैं। तो ये तो एक वो चीज़ हो गई जो वो इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हैं, लाइक वो जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो चीज़ उनके लिए एंग्जाइटी प्रोवोकिंग है, तो वो इंटेंशनली उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबकॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस लेवल पे उनका ब्रेन कर रहा होता है, जिसमें एक डिफेंस मैकेनिज़्म आता है जिसको हम रिप्रेशन कहते हैं। रिप्रेशन में ये होता है आपका माइंड या आपका ब्रेन नेचुरली उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देता है या रिप्रेस कर देता है और उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। लेट्स सपोज किसी इंसान के साथ कोई ट्रॉमा हुआ है और वो किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, तो फ़ौरन से ब्रेन उस चीज़ को रिप्रेस कर देता है। पीटीएसडी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको उस ट्रॉमा से रिलेटेड, उस एक्सीडेंट से रिलेटेड इसलिए पूरी बात याद नहीं होती, उनकी मेमोरी पूरी तरह से उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाती और वो रिप्रेशन की तरफ चले गए होते हैं। क्योंकि अगर आप उनसे उस हादसे की डिटेल पूछें तो समटाइम्स ये होता है कि उनको पूरी डिटेल याद नहीं होती, वो कुछ पोर्शन आपको बताएंगे और वो इतना डिस्ट्रेसिंग होगा कि उनको आगे याद ही नहीं होगा, वो उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, आपके ब्रेन का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो उस चीज़ को रिप्रेस कर देता है क्योंकि वो इतनी अनप्लेजेंट या इतनी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होती है। अगर इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो रिसर्च कहती है कि ऐसे लोग जो पीटीएसडी का शिकार होते हैं उसमें एमिगडाला का साइज़ डिक्रीज्ड होता है, वो छोटा हो जाता है। और एमिगडाला बेसिकली आपके ब्रेन का एक ऐसा पार्ट और एक ऐसा एरिया है जो आपकी मेमोरी और इमोशंस में इन्वॉल्व होता है और जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है जो हर्टफुल होता है या कोई इस तरह का ट्रॉमा होता है, तो एमिगडाला क्या करता है कि उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर एंड हर्टफुल होता है तो वो प्रोसेस स्लो हो जाता है एंड नेचुरली टू मेक दैट थिंग लेस पेनफुल वो उस चीज़ को ग्रेजुअली स्टोर करता है और आपकी मेमोरी का पार्ट बनाता है। इसलिए इंसान में जो फ्लैशबैक्स होते हैं वो ग्रेजुअली उसमें आ सकते हैं क्योंकि आपकी मेमोरी में कुछ चंक्स जो है वो सेव हुए होते हैं और आप उस ट्रॉमा को बार बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सकता है, आप स्टार्टल कर सकते हैं। पीटीएसडी के ट्रीटमेंट में जो ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी तक के लिए आप सिर्फ ये जानिए कि पीटीएसडी कैसे होता है, क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं
और अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके अराउंड है, किसी ट्रॉमा से गुजरा है, आपको चाहिए कि आप उन्हें सपोर्ट करें, उनकी बात को समझें, उनको एक्नॉलेजमेंट दें, सो दैट वो अपने आप को अलोन फील ना करें। बिकॉज PTSD से गुजरने वाला पेशेंट जो है वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स में होता है, वो फ़ौरन से उसका बिहेवियर जो है बहुत डरा डरा होता है, वो पैनिक की स्टेट में रह सकता है। इस टाइम पे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। To watch more videos on mental health related topics, you can subscribe my channel or you can contact me on Instagram for mental health consultation. Thank you so much.